ओके, सो अगर तुम अपने YouTube वीडियो के लिए एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख पाते हो तो व्यूअर्स तुम्हारी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखेंगे, जिससे वीडियो का वॉच टाइम, व्यूज एंड ओवरऑल एंगेजमेंट 10x हो सकता है। बट अगर एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखने के इतने फायदे हैं, देन इट इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जिसमें मोस्ट यूट्यूबर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई अच्छा इंट्रो नहीं लिख पाता, किसी की स्क्रिप्ट बहुत बोरिंग हो जाती है और बहुत लोग तो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सो वेलकम टू द YouTube स्क्रिप्ट मास्टर क्लास। ये एक डिटेल्ड गाइड है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि तुम YouTube वीडियोस के लिए एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जिससे ऑडियंस तुम्हारे वीडियो से चिपक जाएगी और ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर तुम एक कंप्लीट बिगनर भी हो जिसने आज तक एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, देन इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू राइट स्क्रिप्ट्स लाइक अ प्रो। मैं खुद अपने इन वीडियोस के एग्जांपल से तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इनका स्क्रिप्ट कैसे लिखा और फाइनली कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा अबाउट राइटिंग स्क्रिप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो अगर तुम कभी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, देन उसके पीछे का एक मेन रीजन ये हो सकता है कि तुम कभी रिसर्च नहीं करते एंड बस डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देते हो, जो कि स्क्रिप्ट लिखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे तुम आइडियाज जनरेट कर पाओगे एंड स्क्रिप्ट लिख पाओगे। तो रिसर्च के लिए सबसे पहला स्टेप है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी वीडियो है किस बारे में, यानी वीडियो का टॉपिक। एग्जाम्पल, हाउ टू राइट यूट्यूब टाइटल्स विद ChatGPT। अब जो भी टॉपिक रहता है, मैं सबसे पहले उसे एक जगह कॉपी के ऊपर लिख देता हूँ लाइक अ हेडिंग। एंड रिसर्च के लिए आई रिकमेंड कि तुम एक डायरी या एक कॉपी का यूज करो, बिकॉज रिसर्च करते वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तो उन्हें लाइक खुद पेन पेपर से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। वीडियो का टॉपिक लिखने के बाद अब बारी है कि तुम एक एक करके बुलेट पॉइंट्स में उन सभी सब टॉपिक्स को लिखो जो तुम अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हो। मुझे अपने वीडियो में बताना था कि ChatGPT से टाइटल्स कैसे लिखें, तो मैंने सोचा कि उसमें किन किन इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर करना है और फिर सबको एक एक करके लिखते गया। पहला था कि क्या ChatGPT से टाइटल्स लिखने से ज्यादा व्यूज मिलेंगे। दूसरा था कि ChatGPT से टाइटल्स लिखे कैसे, प्रॉम्प्ट्स वगैरह क्या है। एंड तीसरा हो गया कि उन टाइटल्स को YouTube एल्गोरिदम के हिसाब से चेंज कैसे करें। तो इस टाइप से तुम्हें मेन टॉपिक के अंदर आने वाले सभी सब टॉपिक्स को पॉइंट्स में मेंशन करना है। सिमिलरली मेरी 5 मिस्टेक्स वाली वीडियो में भी मैंने यही किया था, ऊपर हेडिंग और फिर सभी सब टॉपिक्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखते गया, लाइक रॉन्ग नीश, बैड ऑडियो, पुअर ब्रांडिंग एटसेट्रा। अब मैंने यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे उनके बीच में मैंने अच्छा खासा स्पेस छोड़ दिया है ताकि मैं इन मेन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स लिख सकूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 5 मिस्टेक्स दैट यूट्यूबर्स मेक वाली वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है रॉन्ग नीश। अब इस पॉइंट के अंदर मुझे जो भी एक्सप्लेन करना है मैंने वो सब पॉइंट्स में लिख दिया। पहला सब पॉइंट हो गया व्हाई यूट्यूबर्स सेलेक्ट रॉन्ग नीश। दूसरा सब पॉइंट हो गया कि रॉन्ग नीश के डिसएडवांटेजेस क्या है। तीसरा सब पॉइंट हो जाएगा कि सही नीश सेलेक्ट कैसे करें। और इस टाइप से तुम्हारे मन में जितने भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिखते जाओ। फिर देखो, यहाँ जो सेकंड सब पॉइंट है यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ रॉन्ग नीश, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑफ कोर्स कोई एक डिसएडवांटेज तो होगा नहीं, तो जितने भी है वो सब मैंने लिख दिया, लाइक कंपटीशन विद बिग यूट्यूबर्स, नॉट गेटिंग वीडियो आइडियाज, नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस एटसेट्रा। तो अगर एक जनरल फॉर्मेट बताऊं तो तुम्हें एक वीडियो आइडिया लेना है, फिर उसमें जो मेन टॉपिक्स कवर करना चाहते हो उन्हें पॉइंट्स में लिखना है, फिर उन पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स लिखना है और ब्रांचेस क्रिएट करते जाओगे तुम इसी टाइप से। ओके, अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था एंड आई थॉट कि तुम्हें दिखाना चाहिए कि एक्चुअल में जब मैं रिसर्च करता हूँ तो वो कैसा दिखता है। सो वीडियो में तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल सा एनिमेशन टाइप से दिखा दिया, बट जब तुम खुद कॉपी में लिख के अपने से रिसर्च करोगे तो बहुत मैसी होगा। बहुत चीज़ों को काटना पड़ेगा, जो पॉइंट्स हैं उनके अलावा भी कुछ नोट्स लिखना पड़ेगा सेल्फ रेफरेंस के लिए, तो कुछ ऐसी दिखेगी तुम्हारी रिसर्च। इतना करने पर तुमने समझो अपनी रिसर्च को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है। और अब देखना कि इस रिसर्च के बेसिस पे एक वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखना कितना आसान हो जाएगा। बट अगर तुम्हें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पे वीडियो बनाना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा स्क्रिप्ट रेडी है। ओके, अब तक जो भी हमने लिखा वो था रिसर्च वर्क। अब बात करते हैं कि एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखे कैसे। तो अगर तुम्हें स्क्रिप्टिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पहले से है तो तुम्हें पता होगा कि एक YouTube स्क्रिप्ट के मेनली 3 हिस्से होते हैं, इंट्रो, बीच का कंटेंट और एंड में CTA। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स बीच का कंटेंट है, क्योंकि भाई अगर वैल्यू से नहीं प्रोवाइड करोगे वीडियो में तो क्या फायदा। बट चाहे तुम कंटेंट वाला पार्ट कितना भी अच्छा लिख लो, अगर इंट्रो ही खराब है तो वीडियो को लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे। एंड दैट इज वाई स्क्रिप्ट लिखने में लेट्स से मुझे 10 घंटे लगे तो उन 10 में से 2-3 घंटे कभी कभी मैं परफेक्ट इंट्रो लिखने में ही लगा देता हूँ। तो एक अच्छा इंट्रो लिखते समय तुम्हें मन में बस इतना रखना है कि तुम जो भी लिख रहे हो इंट्रो के लिए उसे सुन के व्यूअर्स का मन करे बाकी की वीडियो देखने का। दिस इज कॉल्ड एन इंट्रो हुक। अब एक अच्छा इंट्रो हुक तुम बहुत अलग अलग वेज में लिख सकते हो, सो आई टेल यू 3 ऑफ देम। नंबर 1 एंड माई फेवरेट, हुक पीपल बाय टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन। इसमें बेसिकली तुम्हें सोचना है कि तुम जो वीडियो बना रहे हो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब हु, और फिर सोचना है कि इस वीडियो से तुम उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, मतलब व्हाट। अब तुम्हें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ऐसा बोलना है जिससे उस वीडियो की टारगेट ऑडियंस रिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक वीडियो है इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब बाय डूइंग दिस। अब इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस है यूट्यूबर्स जिनकी प्रॉब्लम है कि उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो के इंट्रो में क्या लिखा है वो तुम खुद सुन लो।
तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हारा सब्सक्राइबर काउंट लिटरली वैसे का वैसा ही है जैसा रात को सोते समय था। लाइक लिटरली रात भर में यू गॉट 0 न्यू सब्सक्राइबर्स, या फिर उससे भी बुरा कि तुम्हारे व्यूज तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो एज यू सॉ, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कुछ ऐसा रिलेटेबल बोलने का कोशिश किया है एंड इससे व्यूअर्स को लगता होगा कि क्योंकि मैं उनके प्रॉब्लम को जानता हूँ देन मेरे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा व्हिच हुक्स द व्यूअर। ऐसा ही सेम तुम्हें बहुत यूट्यूबर्स के इंट्रो में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एल्ग्रो की एक कम्युनिटी पोस्ट वाली वीडियो को ले लो। इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस है यूट्यूबर्स और उनकी क्वेरी है हाउ टू यूज कम्युनिटी पोस्ट्स। अब देखो कैसे इन चीजों को ध्यान में रख के कितनी स्मार्टली इस वीडियो के इंट्रो में व्यूअर्स के मन में एक इमोशन ऑफ फियर क्रिएट किया गया है। YouTube पर 500 सब्सक्राइबर्स होते ही तुम्हें कम्युनिटी टैब मिल जाता है, बट तुम उसका यूज कैसे करते हो? अपनी वीडियोस ऐसे प्रमोट करने के लिए, बट इससे तुम्हारे एक्स्ट्रा व्यूज तो छोड़ो, तुम्हारे कम्युनिटी टैब की रीच भी डेड हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि हर वीडियो में तुम व्यूअर की कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो अबाउट अ पर्सन, तो उसमें कौन सा ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तुमको। इन दैट केस यू कैन यूज हुक नंबर 2, मेक देम क्यूरियस। बेसिकली तुम्हें व्यूअर्स को बिल्कुल क्यूरियस कर देना है बाय क्रिएटिंग अ क्वेश्चन इन देयर माइंड। एग्जाम्पल के लिए ध्रुव राठी की ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली वीडियो को 28 सेकंड्स पे देखो। एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास ये इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। सो एज यू सॉ, ध्रुव राठी ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन स्पार्क किया है व्यूअर्स के माइंड में, जिससे वो हुक हो जाए। हुक नंबर 3, द स्टोरी मेथड। अगर लोगों को हुक करने का सबसे गारंटीड मेथड कुछ है तो वो है बाय टेलिंग अ स्टोरी। वो स्टोरी एक रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकती है, कोई फिक्शनल स्टोरी हो सकती है, कुछ भी, बस वो वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। सो अगेन, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है इंट्रो लिखने का जो तुम्हें लाइक फॉलो करना ही है, बट मैंने अभी जो भी मेथड्स तुम्हें बताए हैं उन सब में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करना, उन्हें इंट्रीग करना या उनके मन में कोई इमोशन क्रिएट करना लाइक फियर, एंगर और अर्जेंसी। अच्छा, एक और बात कि इंट्रो तुम जैसा भी लिखो, मेक श्योर कि इट इज ऑलवेज अंडर 90 सेकेंड्स एंड आइडली अंडर 30 सेकेंड्स। आफ्टर यू हैव रिटन द इंट्रो हुक, नाउ इट्स टाइम कि तुम बीच का हिस्सा यानी कंटेंट लिखो। अब क्योंकि हमने रिसर्च एक जगह पहले ही कर लिया है तो बाकी का स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स पहले से हैं, बस उसे एलैबोरेट करना बाकी है। सो पॉइंट्स को कैसे एलैबोरेट करना है उसके लिए हम इस वीडियो का एग्जांपल लेंगे जो कि है 5 मिस्टेक्स न्यू यूट्यूबर्स मेक। अब इस वीडियो में पॉइंट नंबर 2 है बैड ऑडियो और उसके सब पॉइंट्स को भी मैंने लिख रखा है, देखो। तो अब इसे एक्चुअल वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो तुम देख रहे हो कि फर्स्ट सब पॉइंट है कि ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूट्यूब। तो मैं लाइक डायरेक्टली ही बोलना स्टार्ट कर सकता था कि दोस्तों ऑडियो खराब है तो उसे जल्दी फिक्स करो बिकॉज ऑडियो इज इंपॉर्टेंट, बट अगेन वो बहुत बोरिंग हो जाता और लाइक मैं जो मैसेज व्यूअर्स को देना चाहता था उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं होता। तो देखो मैंने कैसे इस पॉइंट को स्टार्ट किया। एक न्यू यूट्यूबर को अपने स्टार्टिंग के डेज में बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है, जैसे लाइटिंग हो गया, ऑडियो हो गया, कैमरा क्वालिटी, एडिटिंग और भी बहुत कुछ। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं बोलूँगा ऑडियो। तो तुम देख रहे हो कि इसमें भी मैंने सेम चीज़ को ही बोला है बट एकदम से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर दिया। पहले एक स्टोरी इंट्रोड्यूस किया है फिर अपने पॉइंट को रखा है। अच्छा, बता दिया है कि ऑडियो इंपॉर्टेंट है तो सेकंड सब पॉइंट में बताना पड़ेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई भी व्यूअर एक लो क्वालिटी वीडियो जिसकी एडिटिंग भी कुछ खास नहीं है उसे पूरा देख सकता है इफ द ऑडियो इज गुड वेयर एज द रिवर्स इज नॉट ट्रू। एंड फाइनली सब पॉइंट 3 है हाउ टू फिक्स बैड ऑडियो। तो इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लाइक मैंने व्यूअर की तरफ से बोला है कि भाई मेरे पास तो माइक भी नहीं है तो मैं अच्छा ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करूँ, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि बिना माइक के अच्छी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इस टाइप से तुम्हें लाइक हर पॉइंट को एलैबोरेट करते जाना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च। और हाँ, एकदम से तुम्हारे पास परफेक्ट लाइन्स नहीं आ जाएंगे मन में कि क्या लिखना है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर। तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होगा। ऑल्सो ये जो मेन स्क्रिप्टिंग करते हैं इसे तुम कोई डिजिटल जगह करो, लाइक मैं अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखता हूँ। इससे अगर तुम्हें बाद में कोई लाइन चेंज करना होगा तो तुम बहुत आराम से कर पाओगे। अच्छा, अब ये जो भी 4-5 मेन पॉइंट्स तुम एक्सप्लेन करते हो, ट्राई करो कि इनके बीच में एक कनेक्शन हो। इससे तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लाइक मैं जब हाउ टू राइट टाइटल्स विद ChatGPT वाली वीडियो बना रहा था तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं, ChatGPT से टाइटल्स लिखे कैसे, और दूसरा है कि उन टाइटल्स में क्या चेंजेस करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से वो एक अच्छा टाइटल हो जाए। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखा है, देखो। अब स्टेप 1 में तुम्हें टाइटल तो मिल गई, बट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें उस टाइटल को यूज करना चाहिए भी कि नहीं। यहीं पे आती है स्टेप नंबर 2, ऑल्टरिंग द रॉ टाइटल। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि व्यूअर के ऊपर मेरी वीडियो का जो मैसेज है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस रिटेंशन तो बढ़ेगा ही। सो ट्राई करो कि कभी भी कोई न्यू पॉइंट के बारे में बात करने वाले हो तो उसके पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन व्यूअर के दिमाग में क्रिएट कर दो जिसका आंसर उन्हें नेक्स्ट पॉइंट में ही मिलेगा। इस तरह से यू कैन कनेक्ट डिफरेंट पॉइंट्स। आफ्टर यू हैव रिटन द कंटेंट पार्ट, फाइनली बच जाता है CTA यानी कॉल टू एक्शन। मतलब कोई एक्शन जो तुम चाहते हो कि व्यूअर ले टुवर्ड्स योर चैनल आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो।
लाइक CTA का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है व्यूअर्स को वीडियो लाइक करने के लिए बोलना, या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, या कोई कमेंट करने के लिए भी बोल सकते हो। तो ये सब तो तुम कर ही सकते हो, बट सबसे बढ़िया अगर कोई कॉल टू एक्शन है यूट्यूब पे तो वो है लोगों को अपनी कोई और वीडियो देखने के लिए बोलना बाय यूजिंग एंड स्क्रीन्स। तो अपने स्क्रिप्ट में एंड स्क्रीन को स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करने के लिए तुम्हें व्यूअर्स को एक रीजन देना होगा उस पर क्लिक करने का। सो तुम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक से मिलता हुआ अपने चैनल का कोई और वीडियो ढूंढो और सोचो कि क्या लिख सकते हैं ऐसा जिससे तुम व्यूअर्स को उस दूसरे वाले वीडियो पे भेज सको। एग्जाम्पल, मेरे चैनल की ये वीडियो इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब बाय डूइंग दिस। इस वीडियो में मैंने 4 टिप्स दिए हैं अबाउट इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स, और वीडियो के एंड में लिखा है अच्छा ये तो थे 4 टिप्स जिनसे तुम अपने सब्सक्राइबर्स ग्रो कर सकते हो, बट व्हाट इफ तुम्हारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे। ऐसे में चांसेस है कि तुम भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो जो कि हर न्यू यूट्यूबर करता है। तो यहाँ पे मैंने व्यूज की बात ला दी, फिर लिखा है कि इन मिस्टेक्स को जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो, और फिर स्क्रीन पे मैंने अपनी 5 मिस्टेक्स वाली वीडियो को एंड स्क्रीन में डाल दिया है। तो इस टाइप से तुम्हें स्मार्टली सोचना है कि करंट वीडियो से रिलेटेड ऐसा क्या बोल सकते हो जिसका रिलेशन तुम्हारे चैनल की कोई और वीडियो से हो, और फिर तुम वहाँ पे एंड स्क्रीन का यूज कर सकते हो। ओके, तो तुमने स्क्रिप्ट लिखना तो सीख लिया, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। पहला है यूज द राइट लैंग्वेज टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। स्क्रिप्ट लिखते समय तुम जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हो या जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस के लिए सूटेबल हो। लाइक मैं जानता हूँ कि मेरी टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंग लोग हैं, इसलिए मैं लाइट एंड फ्रेंडली वर्ड्स का यूज करता हूँ, एंड ऑल्सो आई राइट माई स्क्रिप्ट इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज आई थिंक मेरी टारगेट ऑडियंस उसे सबसे बढ़िया से रिलेट कर पाती है। दूसरा है बी डिसिप्लिन्ड। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत बार हमारे मन में सही आइडियाज या सही वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वैसे में ज़्यादातर लोग परेशान होकर प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, लाइक इंस्टाग्राम खोल के रील्स देखने लगते हैं एक्सेट्रा। तो वो नहीं करना है तुम्हें। यू हैव टू डिसाइड अ टाइम फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट, और फिर उस समय तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आइडियाज नहीं भी आ रहे हैं, वर्ड्स नहीं भी आ रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो भी यू हैव टू सिट एंड थिंक। जितनी देर एक टॉपिक के बारे में सोचोगे बैठ के, उतना ही तुम्हारा ब्रेन उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज जनरेट करेगा। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फोकस्ड हो जाओगे स्टार्टिंग में, तो उसके बाद यू विल अचीव अ फ्लो स्टेट जिसमें आइडियाज जनरेट करना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए। नंबर 3, टेक योर टाइम एंड अवॉइड परफेक्शनिज्म। देखो, आई एम श्योर कि तुम लोग में से बहुत सारे कंप्लीट बिगनर्स होंगे जिन्होंने आज से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होगा। मुझे याद है 2-3 साल पहले जब मैंने अपना पहला वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखा था, तो मुझे लाइक 4-5 दिन लग गए थे सिर्फ 5 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें भी लगेंगे, बट हाँ, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, सो टेक योर टाइम एंड ऑल्सो अवॉइड परफेक्शनिज्म। नंबर 4, फोकस ऑन द फर्स्ट हाफ मोर देन द सेकंड हाफ। अगर कोई व्यूअर तुम्हारी वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है एक बार और वीडियो का फर्स्ट हाफ देख लेता है, तो बाकी का हिस्सा यानी सेकंड हाफ में व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स को हुक करने की असली मेहनत स्टार्टिंग में ही लगती है। वंस अ व्यूअर इज हाफ वे थ्रू द वीडियो, अगर तुम्हारी वीडियो उतनी एंगेजिंग नहीं भी है, तभी मोस्ट पीपल जो वहाँ तक आए हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ में कुछ भी लिख दो, आई एम जस्ट सेइंग कि स्क्रिप्ट के फर्स्ट हाफ में तुम्हारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना स्क्रिप्टिंग इज नाउ फन, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ऑल्सो अगर तुम मेरी जैसी एडिटिंग डिटेल में सीखना चाहते हो, देन स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, बाय।